नमो शिवाय। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्ण की तपस्या तथा शिव पार्वती से वरदान की प्राप्ति। अन्य शिव भक्तों का वर्णन सुनिए। सनत कुमार कहते हैं, यतच्युतः वचत् सोब्रवीतं महामुनिं विस्मयं परम गतोपन्युं शांतिमानसम्। उनकी ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने अति विस्मित होकर शांत चित्त उन महामुनि से कहा। और वासुदेव बोलते हैं, धन्य सतवमसि विपेन्द्र कस्तवाम स्तोत्रमूलम कृति यस देवादिवस्ते सानिध्यम कुरुतो श्रमे दर्शन मुनि शारदुल उददास भगवान शिवा अपि तावो मनमेवं प्रसादम वह करोत्सवो। हे विपेंद्र, आप धन्य हैं। आप विशुद्धात्मा की स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। जिन आपके आश्रम में देवताओं के आदि देव निवास करते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, वे भगवान सदाशिव भी मुझे भी जिस प्रकार दर्शन दें तथा मुझ पर कृपा करें, ऐसा उपाय बताइए। तब उपमन्यु कहते हैं, अचिरेणैव कालेन महादेवं न संशयः तस्यैव कृपया त्वमभय राक्षसे पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप थोड़े ही समय में महादेव का दर्शन उन्हीं की कृपा से प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। षोडशे मासि सुवारान् प्राप्स्यसि त्वं महेश्वरात् सा पत्नी कथा तां नो दासते देवो वरानरे। पूज्योऽसि देवतः शैवे श्लाघनीय सदा गुणे चाप्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि सद्दाधानाय चाच्युतः। आप 16वें महीने में पार्वती सहित सदाशिव से उत्तम वरदान प्राप्त करेंगे। हे हरे, वे प्रभु शिव आपको वरदान क्यों नहीं देंगे। आप सभी देवगणों से पूज्य योग एवं सर्वदा गुणों के कारण प्रशंसी हैं। हे आच्युत, मैं आप श्रद्धालु को जपनीय मंत्र बताऊंगा। तेन जप प्रभावेण सत्यम दक्षसि शंकरम आत्मतुल्य बलम पुत्रम लभिष्यसि महेश्वरात्। उस जप के प्रभाव से आप निश्चय ही शिव का दर्शन प्राप्त कर लेंगे और महेश्वर से अपने समान ही बल वाला पुत्र प्राप्त करेंगे। जपो नमः शिवायेति मंत्रराजमिमं हरे सर्व काम पदम दिव्यम मुक्ति मुक्ति प्रदायकम। हे हरे, ओम नमः शिवाय। इस दिव्य मंत्र राज का जप संपूर्ण कामनाओं को देने वाला एवं भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। सनत कुमार कहते हैं, एवं कथया तस्य महादेवासिता कथा दिनायस्तु प्रयातानि मुहूर्तमेवि तापसा नवमे तु दिने प्राप्ते मुनिना सा चा दीक्षितः मंत्रमदपितं सार्वमार्थवं सिद्धशं महत् दण्डी मुण्डी चा साधसौ बाबू वसुसमाहिता पादा संगोदत स्नूते पे चोद वरभुजा सता। संप्राप्ते षोडशे मासी संतुष्टा परमेश्वरः पार्वत्या सहिता सम्भूताओ कृष्णाय दर्शनम। हे तापस, इस प्रकार महादेव संबंधी कथाओं को कहते हुए उन उपमन्यु के 8 दिन एक मुहूर्त के समान बीत गए। उनके अनंतर 9वां दिन आने पर मुनि उपमन्यु ने उन श्री कृष्ण को दीक्षा प्रदान की और शिव अथर्व शीर्ष का महामंत्र उन्हें बताया। वे शीघ्र ही सिर मुड़ाकर दंडधारी हो गए और एकाग्रचित होकर अपनी भुजा उठाए पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर तप करने लगे। इसके बाद 16वां महीना आने पर प्रसन्न होकर पार्वती सहित परमेश्वर शंभु ने कृष्ण को दर्शन दिया। पर्वत्या सहितम देवम ने त्रिनेत्रम चंद्रशेखरम ब्रह्मादय सूतयामानम तो पूजितम सिद्ध कोटि। दिव्य माल्याम्बर
धारं भक्तिनैम्रे सुरासुरै प्रणतं चाविशेषण नानाभूषणभूषितं सर्वाश्रमयं कान्तं महेशजनं मुम्बयेयं नानागणवन्तितं सुतुष्टं पुत्राभ्यं संयुतं प्रभु। श्रीकृष्ण प्राञ्जलि दृष्ट्वा विस्मयोत्फुल्लोचनम् ईदृशं शङ्करं प्रीता प्राणानां मयोत्सवः नानाविधय स्तुति पादय मूढमयो शरे तदा सहस्रनामना देवेशं तुष्टावो न प्रकंदरा। तीन नेत्र वाले चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए ब्रह्मा आदि से स्तुत किए जाते हुए करोड़ों सिद्ध जनों से पूजित दिव्यमाला तथा वस्त्र धारण किए हुए भक्ति से विनम्र देवताओं एवं असुरों से नमस्कृत अनेक आभूषणों से विभूषित संपूर्ण आश्चर्य से परिपूर्ण कांतिमान अनेक गणों तथा अनेक और दोनों पुत्रों से युक्त एवं अति प्रसन्न पार्वती सहित ऐसे अजन्मा अविनाशी प्रभु भगवान महेश्वर को देखकर विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र वाले तथा परम उत्साह से युक्त श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम किया और उन्होंने शास्त्र विधि से उनकी पूजा की और सिर झुकाकर अनेक विधि स्तोत्र का वाचिक उपचार से तथा सहस्त्र नाम से देवेश्वर की स्तुति की। ततो देवा संगंधर्वः विद्याधरमहोरगः मुमुच पुष्टवृष्टिं च साधुवादान मनोगुणान् पर्वतः शिशुमुखं दृष्ट्वा भगवान् भक्तवत्सला उवाच केशवं तुष्टो रुद्राशत महेश्वरः। उसके अंतर गंधर्वों के सहित देवताओं विद्याधरों एवं महानागों ने श्री कृष्ण पर पुष्प वृष्टि करके उन्हें मनोनुकूल साधुवाद प्रदान किया और उसके बाद भक्तवत्सल भगवान महेश्वर ने रुद्र पर्वती के मुख की ओर देखकर प्रसन्न होकर कृष्ण से कहा। और श्री महादेव कहते हैं कृष्ण जानामि भक्तं त्वया मयि नित्यं दृढवतं वृणीष्वतं वरान्मतः पुण्यस्त्रय दुर्लभान। हे कृष्ण मेरे प्रति दृढ़ता वाले आप भक्त को मैं जानता हूँ, अतः आप तीनों लोकों में दुर्लभ एवं पवित्र वरों को मुझसे मांग लीजिए। सनत कुमार कहते हैं तस्य त्वादचनम सुत्वा कृष्ण प्राञ्जालिरादरात् प्राह सर्वेश्वरं शम्भुं सुप्रणम पुनः पुनः। उनके इस वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर आदर सहित सर्वेश्वर शिव की बार बार प्रणाम करके उनसे कहा। और श्री कृष्ण कहते हैं देवदेव महादेव याचेहम हतमानुरान तत्तो प्रसवो प्रमितान्नाथ तयोदुष्टान महेश्वर तब धर्मे मतिर्नित्यम यश चाप्रचलम महात त्वा समीपम विस्तरा भक्ति स्त्रीं नित्यं ममास्त्वीत स्त्रीणानां मम दशाधानं पुत्रा शम्भु भवन्तु वै मदायश्च रिपवः सर्वे संग्रामे बलदर्पिता अपमानो भवे नैव क्वाचिन मे शत्रुता प्रभो योगिनापि सर्वेषां भवो यति वल्लभा यदि अष्टौ सुव्रान् देहि देवदेव नमस्तते सर्वेश्वर सत्वमेवासि मत प्रभुश्च विशेषता। हे देव महादेव, हे नाथ, हे महेश्वर, मैं आपके द्वारा कहे गए अत्युत्तम 8 वरों को आपसे मांगता हूँ। मेरी बुद्धि सदा शिव धर्म में लगी रहे, मेरा यश सदा अधिक तथा अविचल रहे, मुझे आपका सामीप्य सदा प्राप्त हो और निरंतर आप में मेरी भक्ति बनी रहे। हे शंभु, मेरी प्रमुख पत्नियों के 10-10 पुत्र उत्पन्न हो और संग्राम में मैं समस्त बलाभिमानी शत्रुओं का वध करने में समर्थ हूँ। हे प्रभु, शत्रुओं से कभी मेरा अपमान न हो और मैं सभी योगियों का भी अत्यंत प्रिय हूँ। हे देवादिदेव, मुझे ये 8 उत्तम वर प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है, आप सर्वेश्वर हैं और विशेष रूप से मेरे प्रभु हैं। सनत कुमार कहते हैं तस्तुता वचनम श्रुत्वा तामह भगवान भवा सर्वभविष्यातोति एवं पुनः प्राह शूलतका। उनका यह वचन सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, यह सब पूर्ण होगा
शिव ने उनसे पुनः कहा, सांबो नाम महावीर्या पुत्रस्ते भविता बलि घोर समर्थकादित्या सप्तो मुनिविरेव चा मानुषो भविता सीति साते पुत्रो भविष्यति यच्च प्रार्थितं किंच सर्वो लाभत्सु वै। आपका सांब नामक एक महा बलवान पुत्र होगा। पूर्व समय में मुनि लोगों ने घोर संवर्तकादित्य को श्राप दिया था कि तुम मनुष्य रूप धारण करोगे। इस प्रकार वे ही संवर्त कादित्य आपके पुत्र होंगे। आपने जो कुछ भी मांगा वह सब आपको प्राप्त हो। सतकुमार कहते हैं, एवं लब्ध्वा वारान सर्वान श्री कृष्ण परमेश्वरात् नानाविधि बहुविधि स्तुतिभिः सन्तोषयात् तमाहात शिवा तुष्टा पार्वती भक्तवत्सला वासुदेवं महात्मा मां शंभुभक्तं तपस्विनीम्। इस प्रकार परमेश्वर से समस्त वर प्राप्त करके श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार की बहुत सी स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न किया और उसके बाद संतुष्ट हुई भक्तवत्सला शिवा पार्वती ने उन महात्मा शिवभक्त महातपस्वी वासुदेव से कहा। पार्वती जी कहती हैं, वासुदेव महाबुद्धे कृष्ण तुष्टस्म तेन ग्रहाण मतशिवारान मनोज्ञान भूमि दुर्लभान। हे वासुदेव, हे महाबुद्धे, हे कृष्ण, हे अनक, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। अब आप पृथ्वी पर सर्वदा दुर्लभ तथा सुंदर वरों को मुझसे प्राप्त करें। दुर्लभ वरों को मुझसे प्राप्त करें। संत जी कहते हैं, इतिया कर्णवत्स्या पार्वत्या सा यदूता उवाच सुप्रसन्नात्मा भक्ति युक्तेन चेतसा। उन पार्वती का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण ने अति प्रसन्न होकर भक्ति युक्त मन से कहा। कृष्ण जी कहते हैं, देवी तम परितुष्टासी चेदासी वाराहि में तपसा नेन सत्येन ब्रह्माणान प्रतिभासुत देश कदाचिदिद्धं तु पूजयेयं तुजां सदा तुष्टौ च माता पितरौ भविताम मम सर्वदा सर्वभूतेषु वानुकूल्यं भजेयं यत्र तत्र गा कूले प्रसूतिरुचिता मामास्तु तव दर्शनात् तर्पेयं सुरेन्द्रादि देवान् यज्ञशतेन तु यतीनामतीतानां च सहस्रायथ सर्वदा भोजेयं सदा गेहे सद्दा पूतं तु भोजनं बान्धवैः सह पीतास्तु नित्यमस्तु सुनर्वितिः देवी भार्या सहस्राणां भवेयं प्राणवल्लभा अक्षीणा काम्यतातासु प्रासादातो शङ्कारि आसां चापितुः लोके भावेयु सत्यवादिना इत्यादा सूरः संत प्रसादत्तम पार्वती। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे इस सत तप से वरदान देना चाहती हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे ब्राह्मणों से कभी द्वेष न हो, मेरा कल्याण हो और मैं सदा ब्राह्मणों की पूजा करता रहूं। मेरे माता पिता सदा मुझ पर प्रसन्न हैं। मैं जहाँ भी जाऊं वहाँ मैं सभी प्राणियों के प्रति अनुकूलता रखूं। आपके दर्शन के कारण मुझे अच्छे कुल में मेरा जन्म हो। इंद्र आदि देवगणों को सैकड़ों यज्ञों के द्वारा तप्त करता रहूं। हजारों यतियों तथा अतिथियों को सदा अपने घर पर श्रद्धा से पवित्र भोजन कराता रहूं। अपने बांधुजनों के साथ मेरी प्रीति रहे तथा सदा मैं सुखी रहूं। हे देव, मैं अपनी हजारों स्त्रियों का प्राण प्रिय बना रहूं और हे शंकरी, आपकी कृपा से उनमें मेरी अक्षीण प्रीत बनी रहे। उनके माता पिता लोक में सत्यवादी रहें। हे पार्वती, ये सुंदर वर आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। सनत कुमार कहते हैं, तस्वता वचनम श्रुत्वा देवी मतम चाह विस्मता एवमस्त्वातिथि भद्रम ते शाश्वती सर्वकामदा।
उनके इस वचन को सुनकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सनातनी देवी ने विस्मित होकर कहा, ऐसा ही होगा। तस्मिन् स्तांशु च वरान् दत्त्वा पार्वती परमेश्वरौ तत्रैवातस्य धातुतौ कृत्वा कृष्णस्य सत्कृपाम्। इस प्रकार श्री कृष्ण पर सत्कृपा करके उन्हें उन वरों को देकर शिव पार्वती वहीं पर अंतर्हित हो गए। कृष्ण कृतार्थात्मानमृत मुनीश्वरा उपमन्युनुराशु पापा सममनुत्तमं ब्रह्मशीर्षा तत्र तम मुनिम केशाः तथा तथा वृत्तम चा तस्मै तत् समाचेस्तोपन्वये। हे मुनीश्वर, श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ समझने लगे। तदंतर वे शीघ्रता के साथ महर्षि उपमन्यु के श्रेष्ठ आश्रम में गए। वहाँ पर उन मुनि को नतमस्तक होकर प्रणाम करके केशिहा ने केशी दैत्य का वध करने वाले श्री कृष्ण ने उन उपमन्यु से यह वृतांत को बताया। उपमन्यु से यह वृतांत बताया। साचा तम प्राह कोयमा स्याच वर्द वज्जारनार्दन महादानपति लोके क्रोधेवती दुसह। तब उन्होंने उनसे कहा, हे जनार्दन, लोक में उन प्रभु सदाशिव से बढ़कर महादानपति तथा क्रोध के करने में अतिशय दुसह कौन हो सकता है। ज्ञाने तपसि वा शौर्ये स्थैर्ये वा पद एवं चा सुनु शंभोस्तु गोविंद देवैश्वर्य महायशा तथुत्वा सदया युक्तो भवाक्षाते भूतिभक्तिमान् तपच्च शिव महात्मयम् सातम प्राह मुनीश्वरा। ज्ञान तपस्या शुद्धता स्थिरता तथा पद में भी उनसे अधिक कौन हो सकता है। हे गोविंद, हे महायशस्वी, अब आप शिव के ऐश्वर्य को सुने। यह सुनकर वे श्रद्धा संपन्न एवं शिव भक्ति प्राण हो शिव के महात्म को पूछने लगे। तब मुनीश्वर ने उनसे कहा, और मन्यु कहते हैं, भगवान शंकरा पूर्व ब्रह्मा लोके महात्मना श्रुतो नाम सहस्रेण तंडीना ब्रह्मा योगिना। पूर्व समय में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा योगी महात्मा तंडी ने शिव सहस्र नाम से भगवान शिव की स्तुति की। संख्या पठन्ति तदितं विस्तीर्ण चा निपुण्टवत् दुर्ज्ञानं मनुषाणां तुम स्तोत्रं तव तत्सर्वकामदम्। स्मरन्तं शंकरं त्वं अच्छ कृष्ण ग्राम सुखी भविष्यसि सदा तात शिव भक्त गणी। निघंटु के समान विस्तृत अभिप्राय वाले तथा महापंडित महात्मा तंडी के द्वारा गाए गए उस श्लोक का सांख्य वेदता प्राण करते हैं। मनुष्यों के लिए दुर्गेय वह स्त्रोत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे कृष्ण, आप शिव का स्मरण करते हुए सुखपूर्वक घर जाइए। हे तात, आप शिव के भक्त में सदा अग्रणी रहेंगे। इत युक्तस्तं नमस्कृत्य वासुदेव मुनीश्वरं मनसा संस्मरं शंभु केशवो द्वारकामयो। ऐसा उनसे ऐसा कहने पर वासुदेव श्री कृष्ण उन मुनीश्वर महेश्वर को महर्षि को नमस्कार करके मन से शिव का स्मरण करते हुए द्वारका चले गए। और संत कुमार कहते हैं, एवं कृष्ण समाराध्य शंकरम लोक शंकरम कृतार्थो भूनि मुनि श्रेष्ठ सर्वजयो भवत् तथा तथा दाशरथी नाम शिवमाराध्य भक्तिता कृतार्थो मुनि भू मुनि श्रेष्ठ विजयी सर्वतो भवत्। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार संसार कल्याण करने वाले शिव जी की आराधना करके श्री कृष्ण कृतार्थ हुए और सभी से अजय हो गए। हे मुनीश्वर, इस तरह दशरथ पुत्र श्री राम भी भक्ति के साथ शिव की आराधना करके कृतकृत्य हुए और सभी से अजय हो गए। तप स्तवपति विपुलम पुरा रामो गिरो मुने शिवादनु शरणम शरम जापम ज्ञानम वै परोमुत्तमम्। रावणम सगणम हत्वा सेतुं बदध्वां वांसा निधो
सीताम प्राप्य गृहतम या तो बुभुजे निकलाम महीम। हे मुनि, पहले श्री राम ने पर्वत पर अतिशय तप करके शिव जी से अत्युत्तम ज्ञान और धनुष्मान प्राप्त किया। तत्पश्चात वे समुद्र पर पुल बांधकर सपरिवार रावण का वध करके जानकी को साथ लेकर घर लौटे और संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने लगे। तथा चा भार्गवो रामो हाराद तपसा विवम निरीक्ष दुखिता शर्वाद पितरम क्षत्रिय तम तीक्ष्णं सा परुषम लेभे निर्दाह चा तेन तान् त्रिसप्त कृत्वा छत्रांश च प्रसन्नात् परमेश्वरात्। इस प्रकार क्षत्रियों के द्वारा मारे गए अपने पिता को दुखी देखकर भृगुपुत्र परशुराम ने तपस्या के द्वारा शिव की आराधना करके प्रसन्न होकर परमेश्वर शिव से तीक्ष्ण परशु का प्राप्त किया और इससे 21 बार उन क्षत्रियों का संहार किया। अजेयश चमारश्चैव सोदापि तापसामनिधि लिंग चरण रतो नित्यम प्रचतो सिद्ध चारणे। हे वे महातपस्वी परशुराम अजय और अमर होके वे आज भी सिद्ध और चरण कमलों के साथ शिवलिंग का पूजन करते हुए देखे जाते हैं। महेंद्र पर्वते रामा स्थित स्थिपसि तिष्ठति कल्पांते पुण्ये वास वृषि स्थान वापसति असित स्यानुजो पूर्व पीड़या कृतवांसपा मूलग्राहेण विश्वस्य देवलोक नाम तापसा। हे वे परशुराम इस समय भी महेंद्र पर्वत पर स्थित रहकर तपस्या में रत हैं। कल्प का अंत होने पर वे पुनः ऋषि स्थान प्राप्त करेंगे। महर्षि असित के अनुज देवर नामक तपस्वी ने अपने भाई के द्वारा सर्वस्व अपहरण के बाद दुखी होकर शिव की आराधना की थी। पुरंद्रेण व सप्तसु तपस्वी यशस्वी स्थिरम अधर्म धर्म बल्ली माराध्यम कामदाम। अधर्म युक्त कार्य करने पर इंद्र के द्वारा शापित किसी तपस्या ने कामना की पूर्ति करने वाले शिवलिंग की आराधना करके सुस्थित धर्म की प्राप्त की। चाचुष्य मनोपुत्रो मृगो बत्तु मनुस्थले वशिष्ठ सापाद ऋतु समनो दंड कारण एकला हृदय संस्मरण भक्त्या प्रणवेदयुताम शिवम तास्यामत्तु मुखा करो करो मृग मुखो भवत। चाक्षुष मनु का पुत्र ग्रथ समद वशिष्ठ के श्राप से दंडकारण्य के मरुस्थल में क्रूर पशु हुआ और अपने मन में प्रणव युक्त शिव मंत्र का भक्ति पूर्वक स्मरण करता हुआ अकेले घूम रहा था। वह भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के समान मुखकृति वाला मृगमुख नामक शिव का गण हुआ। अजरमारथाम नीत स्तत्वा शापम पुनश्चिता शंकरेण पुक्ता प्रीत्या नित्यम लंबोदानुराग। इस प्रकार शिव ने प्रेम पूर्वक उसके शाप को दूर करके उसे अजर कर दिया और गणेश जी का अनुगामी बना दिया। गागर्याहि प्रदतो शिव सर्वो मोक्षम चा दुर्लभम कामचारी महाक्षेत्रम काल ज्ञानम अधिभूता। चतुष्पादम सरस्वात्या पारगत्यम चा शाश्वतम नातुल्यम ना सहस्त्रम तु पुत्राणाम राधो शिवा। स्वेच्छा से विचरण करने वाले सदाशिव ने गार्ग को भूलोक के दुर्लभ मोक्ष महासंबंध संपन्न महाक्षेत्र काल ज्ञान धर्मादि चारों पदार्थ प्रदान किए तथा सदा के लिए भगवती भारती का पारंगत विद्वान बनाया। शिव जी ने उन्हें अतुलनीय 1000 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान भी दिया। वेद व्यासम तु युगेन्द्रिम पुत्रम तुष्टा पिनाकदग पराशराय चा ददौ जरा मृत्यु विवर्जितम। संतुष्ट हुए पिनाकधारी शिव ने पराशर को जरा मरण रहित वेद व्यास नामक विभूषण पुत्र प्रदान किया। मांडव्य शंकरणेव जीवम दत्वा विसर्जिता वर्षाणाम दशा लक्षाणी शूल ग्रादवरोपिता। शिव जी ने शूल के अग्रभाग पर 10 लाख वर्षों से चढ़े हुए मांडव ऋषि को जीवन दान देकर मुक्त कर दिया।
दरिद्रो ब्रह्माणा कशिचन निक्षिप्य गुरुवेश्वरी पुत्रम तु गालवाम यश्च पूर्वमासीद ग्रासमी गुप्तो वा मुनीशालयाम भिक्षुरायति तदाग्रहं भार्यामुवाचया काशिदवश्यं मृदनो यथा। पूर्व समय में सूतो वच्यो भवत्या चाना दश्यंत इति प्रिया अति थे राग स्त्यापि किम दस्यामि गृहे वसन। पूर्व समय में कोई निर्धन गृहस्थ ब्राह्मण अपने पुत्र गालव को गुरु के घर में रखकर मुनियों के आश्रम में छिप गया। उसके घर पर भिक्षुक आते आते रहे। धनहीन होने के कारण उस ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कह दिया कि जो कोई भिक्षुक आए उससे तुम कह दिया करो कि मेरे पति घर पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि आए हुए अतिथियों को मैं गृहस्थ होते हुए भी क्या प्रदान करूं। कदा चिदतिथि कश्चित् चतुर्थशाक्षामहर्षिता तामुवाच सा भर्ता ते क्व गतिश्चेति तं चासा। प्राह वर्षा मदीयक्षु सम्प्राप्तं न च दशते सा ऋषि स्तामुवाचेदं ज्ञात्वा दिव्येन चक्षुषा। इसके बाद किसी समय भूख और प्यास से दुर्बल और अतिशय व्याकुल कोई अतिथि पहुंचा। उसने उस ब्राह्मणी से पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ गया। तब उस ब्राह्मणी ने उनसे कहा कि मेरे पति तो इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद दिव्य दृष्टि से उसको देखकर भिक्षुक रूप महर्षि ने उससे ये कहा, तुम्हारा पति घर में कहीं छिप कर बैठा हुआ है। और उसके ऐसा कहते हुए ब्राह्मण वहीं पर मर गया। ग्रह स्थिता तति छन्न त्रय सुव्रतोद्धा विश्वामित्रा मनु ज्ञात विस्तुतो पुत्रो ग्रहस्था ग्रहमागत्य मातुषा सुतवा शापम सुदारुणम आराध शंकरम देवम पूजाम कृत्वा तु शाम्भवी। ग्रहादसौ मुनिष्कांता सा स्मरन् शंकरम हृदा अथ तम तनयाम दृष्ट्वा पिता तम प्राहितांजलिं महादेव प्रसादाच्च कथकत्वयात्मिकता धनवान पुत्र वंशशैव ततोऽहं जीविता पुने। तत्पश्चात विश्वामित्र से सभी वृत्तांत जानकर उसका पुत्र गालव अपने घर आया। माता से दारुण श्राप की बात जानकर उसने शैव विधान के अनुसार पूजा करते हुए शिव जी की आराधना की। तब शिव जी की कृपा से जीवित हुआ उसका पिता मन में शंकर जी का स्मरण करता हुआ घर से निकला। इसके बाद उस पुत्र को देखकर उसके पिता ने हाथ जोड़कर कहा, मैं महादेव जी की कृपा से कृतकृत हो गया हूँ। मैं धनवान तथा पुत्रवान हो गया हूँ और मरकर पुनः जीवित हो गया। इति वा कथित विशेषम नाह शक्ता समासतो व्यास्ता वक्तुं संभाव सुगुणान शेषापि न मुखान शिव। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया और पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। शेष नाम से 1000 मुख भी विस्तार पूर्वक सदा शिव के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे पंचमयाम माम संगीतायाम कृष्णादि शिव भक्तों द्वारा शिव महात्म वर्णन नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संगीता में कृष्ण आदि शिव भक्तों को उद्धारण करने वाले शिव महात्म वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।